इनकी तो हालत खराब है, नहीं निकल रही है, यहाँ ही नहीं निकल रही तो वहाँ बेचारों की क्या हालत तो ठीक है, कर दोगे मुझे पता है। जोर से मेरे साथ बोलिए जम्बेश्वर महाराज की जय। हमारे हरिद्वार से आए इतने दूर से हम लोगों के बीच में, और बहुत ही प्रतिष्ठा की कथावाचक आदरणीय पूजनीय राजेंद्र नंद जी महाराज, उनको मैं हृदय से प्रणाम करना चाहूँ। संगीत सम्राट सुखदेव जी मुनि को भी अपन याद करें महाराज, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा काम वहीं से शुरू हुआ है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी, आपको मेरा प्रणाम। और अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवा दल अध्यक्ष हमारे यहाँ जो विनोद जी, यही थे कहीं, विनोद जी प्रणाम। हमारे सांसद भाई निहाल चंद जी, दूसरा वाला तो गया क्योंकि आगे का कार्यक्रम है, इसलिए उसका काम है जाके वहां, वो भी मेरा भाई। हमारे साथ सहयोगी विधानसभा के अंदर विधायक बलवीर लूथरा जी, और हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने यहाँ बहुत काम किया, भागा दौड़ी उस समय विधायक थे, हमारे राजेंद्र भालू जी, डॉक्टर राम प्रताप जी, इतना भी नहीं थका लेता, ताली नहीं बन सकती, दोनों हाथ जो मेरे को बता मालूम से बहुत। हाँ, शिमला बावली जी, अशोक नागपाल जी, गुरजन सिंह जी, तो वो नहीं है तो गुरवीर तो होगा ही, दोनों हैं। ओके, अभिषेक जी आगे गए हैं, संजीव जी आगे ही गया होगा, और लालचंद जी, और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह जी शेखावत, भाजपा के जिला अध्यक्ष आत्माराम जी, करट, और सूरतगढ़ सभा समिति के मेरे बहुत बड़े, हाँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिनने मेरे ऊपर प्रभाव डाला, जिनने मेरे पीछे पड़ के सबके साथ मिलके, और सूरतगढ़ सभा समिति के अध्यक्ष भागीरथ जी कटवासर जी, आप सब मेरे सामने बैठे हुए सबके सब 3600 के लोग, और मेरी माता बहनें, ये पूरा अपना परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। और सबसे पहले बिश्नोई समाज के संस्थापक परम पूज्य गुरु श्री गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का मैं शुरुआत में ही नमन करना चाहूंगी। इस अवसर पर भद्रकाली जी ब्राह्मणी माता जो बनने वाली हैं, गोगा जी महाराज गोगा मेरी, सुखा सिंह जी, मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा हनुमानगढ़, ना ऊपर पिलर है, गेट वाला 2 पिलर है का, ये तीर्थ को सबको मैं वंदन करना चाहूंगी। मैं जब भी, और सबको कहना चाहूंगी कि जब भी मौका मिलेगा मुझे, मैं सबके दर्शन करने जरूर आऊंगी। हमको ये भक्ति रस का आनंद देने वाले हरिद्वार से पधारे हमारे पूज्य राजेंद्र नंद जी के महाराज जी को भी, और बिश्नोई सभा समिति सूरतगढ़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस इतने पवित्र कार्यक्रम के अंदर यहाँ बुलाने का काम किया। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री थी, अभी दिला दिया कि एक मांग रखी गई थी कि ये 20-22 समाज की तरफ से, हमारे सब पूरे परिवार की तरफ से हम तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो ये सपना था वो हम पूरा तरह से साकार कर सकें। मामला आसान नहीं था, महाराज जी जानते हैं। कितने हजार हमारे देवी देवता हैं, तो इतने हजार देवी देवताओं के ये जो लोग सब यहाँ बैठे हैं, उनको प्रणाम करने का, उनके दर्शन करने का भी मुझे आप लोगों ने मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। फिर मैं हृदय से आभार व्यक्त इसलिए भी करना चाहूंगी कि मंदिर तो बन गया, परंतु आपको याद रहा और आपने मुझे यहाँ बुलाया। वरना राजनीति में कोई किसी को याद नहीं करता महाराज, और कितने दिन निकल गए, मैंने सोचा वो तो, परंतु आप भूले नहीं,
आपने मुझे बुलाया। नागेश जी, आपको, आपके पूरे सब मैंने साथियों को, मैं आप सबको प्रधान जी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कर्मठ तरीके से मेरे को कह के और मेरे पास आदमी भेज के ये कहा कि आपको वहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा काम पूरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरि भगवान विष्णु का नाम मानते हैं कि विष्णु शब्द जो है वो वैष्णवी शब्द से निकला है और इसका अर्थ है भगवान विष्णु के उपासक। मेरे सामने बैठे गुरु जी ने ये कहा था हम सबको कि भगवान हर चीज में दिखता है, कण कण में, छोटी से छोटी चीज में आपको दिख जाएगा। पेड़ों में है, पत्तों में है, जल में है, आकाश में है, पृथ्वी में है, पशु में है, पक्षी में है, और हर जगह पे जहां आप देखते हो वहां आपको भगवान चाहो तो दिख जाता है। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि प्रकृति को, पेड़ पौधे, जानवर, इन सबको, पशु पक्षी, इन सबको हम लोगों को मिलकर संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आपने आज भी दुनिया के अंदर विष्णोई समाज का नाम है, सब दूर लोग कहते हैं कि एक ऐसा समाज है दुनिया के अंदर जिसमें किसी भी पशु या पक्षी अगर वो बीमार है, चोट है, तो पहले तो उसको संभालेंगे और फिर किसी को भी पशु पक्षी को चोट नहीं करने देंगे, उस पर चोट नहीं डालने देंगे। ये है विष्णु समाज और इसका नाम पूरे दुनिया के अंदर लोग जानते हैं। प्रकृति के संरक्षण और जीव की दया के संकल्प को लेकर गुरु जी ने 34 वर्ष की आयु में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। कितनी छोटी उम्र में। आज तो हम लोग 34 साल की उम्र में तो दुनिया में चल ही पड़े हैं, हमने तो ये सब कुछ सोचा भी नहीं, ना कुछ सीखा भी है। आपके अलग से बन जाएगी। हाँ भाई। और जिन्हें हम लोग सब अपने जीवन में उतार सकते हैं अगर आप कोशिश करो तो। आज महाराज इनको सबको ये कह दो कि जब ये यहाँ से जाएंगे 29 में से एक को ये चुन लें और ये इनके शरण में छोड़ के वो जाएं कि ये कुरीति मेरे अंदर से अब निकल जाएगी, मैं इसको ये रखूंगा। चिंता नहीं करना, इसी बहुत ही सरल चीज है, परंतु 14वां जो है वो कहता है कि झूठ नहीं बोलना। कितना सरल है। तो सुबह उठ के अपने को तो दिन में अंदर एक दो तो निकल ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं। आजकल कई लोगों को निंदा किए बिना नींद ही नहीं आती महाराज, और झूठ और झूठे आरोप उनके लिए रोज रोज कहीं न कहीं बात करके ही छोड़ते हैं, और खासकर निवारण नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, व्यवस्था चरमरा जाती है। तब क्या क्या काम होता है, तब आतंक की घटनाएं होती हैं, तब आपके फिरौती, गैंग वॉर, कत्ल, कुकर्म, चोरी, लूट, डकैती, सांप्रदायिक दंगे, पेपर लीक, और सबसे बड़ी बेरोजगारी जैसी हालात होने लगते हैं, जहां हमारे बच्चे पढ़े लिखे फिर भी दर दर भटके, पर उनको कोई मदद करने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। आपका बार बार नियम कहता है महाराज कि चोरी नहीं करना, अपने को जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए, और ये चीज कोई दूसरा करता है तो उसको समझाने की भी कोशिश करना चाहिए। मैं मानती हूँ महाराज की भ्रष्टाचार भी एक किस्म की चोरी है, शायद आप भी वही मानते हैं। और जहां कोई काम बिना पैसे के नहीं होते महाराज, तो वहां महंगाई कम होगी तो कैसे होगी? जब भ्रष्टाचार राहत कैंप लगेंगे महाराज, तो मैं समझती हूँ कि महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी। नहीं तो हर चीज के अंदर, किसी काम के अंदर ही सब बैठे हैं, काम पे जाते हैं, इतने बड़े लेवल की चोरियां अगर होंगी तो फिर क्या होगा? महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो भ्रष्टाचार राहत कैंप हो जाएंगे तो थोड़ा सा फायदा नहीं होगा। फिर एक 14 नियम आपका वो है कि झूठ बोलना नहीं,
झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करना महाराज, लोगों को धोखा देना और सत्ता प्राप्त करना, ये क्या चीज है? कौन सी कर्जा माफी हुई है? कौन से खेतों के पास आपके एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गए हैं? सब किसान लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ घोषणाओं से लोगों का भला नहीं होता है, उसको जमीन पर उतारना जरूरी है, तभी कोई काम और कोई परिवार मजबूत होता है और उस परिवार को आगे फैलाते हुए वो प्रदेश मजबूत होता है। जैसे कि एक समय था जब क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था के अंदर सुदृढ़ करने के लिए खाल भी बने, मुख्य नहर भी बने, वितरिका भी बने, उनको पक्का भी बनाया गया, ये भी एक काम था। IGLP की सीसी लाइनिंग के लिए 3700 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे और गेहूं को लेके हम आपको गुलदस्ता बना के आज देना चाहेंगे, याद रखता है आदमी। इसी तरीके से हरी के बराज की सफाई और मरम्मत भी हुई। सूरतगढ़ के 37 गांव किसानों की डिमांड राशि में 50% छूट मिली। 3 माह के अंदर 2500 से अधिक कुओं के बिजली के कनेक्शन दिए गए, वो भी स्पेशल कैटेगरी में, आपको याद है। मुख्य नहर के अनूपगढ़ शाखा, वो इसकी सभी वितरकाओं का हम लोगों ने पुनर्निर्माण करा के और अनूपगढ़ शाखा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया। ये अनूपगढ़ वाले यहाँ बैठे हुए हैं। अरे महाराज, इन्होंने हमको कितना परेशान किया। अब पहली दफा जब मुख्यमंत्री बन के आई तो मैं तो नवसिखिया थी, इन्होंने वो शुरू किया वहाँ आंदोलन। मैं सीख रही थी कि वितरिका क्या होती है और नहर क्या होती है और ये सब सीख रही थी। इनमें से आया कोई नहीं मेरे पास, गए, हंगामा बना और इतना हंगामा बना, इन लोगों को बहुत लोग घायल भी हुए, बहुत लोगों की मुसीबत भी हो गई, ये सब हुआ। फिर बाद में मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम्हें यही काम करना था तो मेरे पास आ जाते, 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हारा काम वैसे ही करना था, पहले ही कर देती। परंतु महाराज क्या है, परिवार में जब अपन आदत डाल देते हैं ना कि जब तक तुम नाचोगे नहीं, धरना नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, जब तक ये सब काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा काम होगा नहीं। अभी चल रहा है, आप मैं देख रही थी कि गेहूं की खरीद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को कर दी है कि भैया अनिवार्य है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑनलाइन की जो गिरदावरी वगैरह है और रजिस्ट्रेशन साइट क्योंकि नहीं खुलती है, इसकी वजह से करीबन 5% किसान ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आप समझ लीजिए कितने किसान बेचारे तड़प रहे हैं कि हमारा सामान बिक जाए, परंतु बिक नहीं रहा, पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। और जब वो बिगड़ने लगेगा, ऐसे समय में लोग उनसे कम दाम पे खरीदने का काम करेंगे। ये इनको ये सिखाता है कि जब तक हम धरना नहीं करेंगे, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम छाती तान के हजारों की संख्या में नहीं खड़े हो जाएंगे, तब तक हमारी बात कोई नहीं मानेगा। वो फिर हमारे पे उतरी। जब अनूपगढ़ का काम हुआ तो बैठे रहे सब, ये करना था तो तुम्हारा पानी पहुंचा ही दिया ना, अनूपगढ़ के अंतर जो लास्ट खेल था वहां तक पहुंचा ही दिया। अब कहा कि चिंता कर रहे भाई। हाँ, अब इसके लिए जो नहीं हुआ है, फसल कट चुकी है, सरकारी गेहूं खरीद की पूर्व के व्यवस्था जो है वो नहीं है, उसको व्यवस्था करवाने की जरूरत है। हम लोग सब आपकी आवाज में अपनी आवाज जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें आपको नुकसान है, फायदा नहीं। 60 वर्ष के बाद नए क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण हुआ है और उससे लोगों को, किसानों को राहत मिली। जिला के 85,000 किसानों को करीबन 2080 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। एक रोड था जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में, जब मैं निकली थी अपनी यात्रा में हमारा, तो सूरतगढ़ से जब अनूपगढ़ जा रही थी तो घंटों लगे, गड्ढे और बड़े रोड की हालत जो ऐसी हालत थी। अब तो ये लोग कोई याद ही नहीं करते, क्योंकि उनकी आदत अब दूसरी हो गई है, किसी को याद ही नहीं है, वो याद नहीं है उनको कि वो क्या था। मेरे सामने आके जगह जगह बैठ जाते, साहब देख रहे हैं आप सड़क, मैंने कभी मैं देख तो रही हूँ पर मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ, जब समय आएगा तो अपन देखेंगे। महाराज अब इनका सड़क बन गया है,
और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सूरतगढ़, जैतसर, विजयनगर, रामसिंहपुर, अनूपगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के सब ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और टोल फ्री और आपके सीमेंट रोड एक जल्दी खराब नहीं होने वाला है। फिर गंगानगर सूरतगढ़ का हाईवे का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कुछ काम है महाराज, मैं कुछ ही बता रही हूँ इनको, ये सब हो गए और इनको करने की जरूरत भी है। अब 100 यूनिट बिजली फ्री, बोलो फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री हो रही ना? अरे भाई साहब फ्री मिल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है और फ्री मिल रही है। हाँ? और बिजली में जो बिल है वहाँ नए नए चार्ज लगते जाते हैं, देखो याद आ जाएगी ये बिजली का बिल है। और फिर कहते हैं कि मुफ्त बिजली। मैं यही कहती हूँ कि गलत बात कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए, ये आपका ही रूल है। सही बात सबको कहना चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो कह देना चाहिए कि भाई साहब हम नहीं कर सकते। जब कर पाएंगे तो हम आपके लिए कर देंगे। घरेलू जब 22 से 24 घंटे मिला करती थी। एक समय था जब किसानों की बिजली 6 घंटे तक मिला करती थी। एक समय था जब गौरव पर्व के द्वारा गांव से गांव जुट जाते थे, जुट गए थे। आज 23 में से 4 यूनिट बिजली के तो बंद हैं और जो बाकी 19 हैं उनमें बिजली कमी निकलती है। पुराने जमाने में महाराज शासक चुना नहीं जाता था, माना जाता था कि जो भी जनता के माने जो भी है परिवार है जहां वो जिसमें से शासक निकल के आ रहा है वो आगे चल के जनता का भलाई करेगा, काम करेगा। किसी को हम चुन के बिठा नहीं सकते थे सिंहासन के ऊपर, ये हमारे हाथ में नहीं था। आज व्यवस्था महाराज बदल गई है। आज की व्यवस्था में राज्य की बागडोर सौंपना हमारे हाथ में ही है। आपके, इनके, उनके, सब लोग जो बैठे हुए सबके हाथ में ही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधे के ऊपर आ गई है। अब हम सबको सोचने की जरूरत है कि हमारा और समाज का भला, हमको भगवान पे अटूट विश्वास रखते हुए तो मैं काम करती हूँ। मैं फिर से आप सबको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसा सुंदर मंदिर नहीं, आपने एक ऐसा सुंदर मंदिर बनाया, ऐसा भव्य मंदिर बनाया। और मुझे गर्व है इस बात का कि खाली विश्नोई समाज का मामला नहीं है ये 36 दर्शन करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय के अंदर हम सब के ऊपर न्याय करने वाली ऐसी सरकार आ जाए जो हम सब का हाथ प्यार से एक जोड़ेगा। और सब विश्वास के साथ मैं आप सबको प्रणाम, सबको यहाँ माता बहने आप सबको और मुझे बहुत सारा आप लोग सबको प्यार देते हुए आपका आशीर्वाद मिले। आप कह दो थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। आत्मा सबके साथ है, आशीर्वाद में